जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। एसएसबी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को एसएसबी का जो एडमिट कार्ड है कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक आप लोगों को जारी कर दिया गया है। और आप सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाना है, एग्जाम का जो फिजिकल का इंस्ट्रक्शन क्या है, और कैसे कैसे कौन सा नोटिस निकला हुआ है, और उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो इस वीडियो में सारी कंप्लीट जानकारी रहने वाली है, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। और देखो, मैं अभी आ चुका हूँ एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोग, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा नए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएसबी के द्वारा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ई एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर नॉन जीडी 2025 फॉर पीईटी एंड पीएसटी, ठीक है। और ये जो है 7/8/2026 को ही निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करना है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा था, फिर भी एक बार और डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आते ही यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है ऊपर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस ई एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर। और यहीं पर डियर कैंडिडेट यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक और स्कैन QR कोड बिलो डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आप लोग को एक दिया गया है लिंक, लिंक पे भी क्लिक करोगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, चाहे ये स्कैनर को भी स्कैन करोगे तो वहाँ पर भी आप लोग अपना ईमेल जो डाउनलोड कर सकते हो, आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड। यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों का जो फिजिकल है 19/8/2026 के बाद में आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, 19 से ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और एक एक चीज़ बताएंगे, और बस इस वीडियो में अब एक एग्ज़ाम का जो आप लोगों का एडमिट कार्ड निकला था वो चीज़ें हम दिखाते हैं आप लोगों को, एडमिट कार्ड के बारे में दिखाते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने एडमिट कार्ड, और इसका एग्ज़ाम का एक्सट्रैक्शन जो है आप लोगों के सामने लेकर के आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एडमिट कार्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर आप लोगों को उम्मीदवारों के लिए जैसे निर्देश देख सकते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है कि बायोमेट्रिक पंजीकरण एवं अन्य औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे पहले भर्ती स्थान पर पहुंचना ज़रूरी है, मतलब उपस्थित होना है, ठीक है। आधे घंटे से पहले, लेकिन 1 घंटा से पहले ही लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को आधा घंटा कम, किसी भी स्थिति में आधे घंटे से पहले ही पहुँचना है, ठीक है। वहीं पर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उम्मीदवार को 4 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फ़ोटो लाने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो आप लोगों को 4 जो है न्यू वाला फ़ोटो पासपोर्ट साइज लेकर के जाना है। और तीसरे नंबर पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अंगूठे का सत्यापन किया जाएगा, अंगूठा थंब का लिया जाएगा आप लोगों का। उसके लिए उम्मीदवार अपने अंगूठे को साफ़ सुथरा रखेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और चौथे नंबर पे उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और मानक परीक्षा में परिसर में किसी भी प्रकार की मूल्यवान सामान, हथियार आदि नहीं लाना है। ये तो कॉमन सी बातें हैं, तो आप लोग कोई भी मूल्यवान सामान नहीं लेके जाना, और हथियार तो कोई लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये चीज़ हो गया। 5वां पॉइंट अगर देखें तो भर्ती केंद्र में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवारों को भर्ती की समाप्ति के बाद ही भर्ती केंद्र से बाहर जाने दिया जाएगा। अतः उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे अपना दोपहर का भोजन और पीने का पानी साथ में लेकर के आए। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट देखें तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली चोट, क्षति, मृत्यु, बीमारी के लिए एसएसबी जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं, और डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर 7वें नंबर पॉइंट देखते हैं तो सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। जो कम्पिटेंट वहाँ पे अथॉरिटी रहेगी वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी निर्देश देना जरूरी है, ठीक है। 8वें नंबर अगर देखें, किसी भी रूप में प्रचार या बाहरी प्रभाव, दबाव, अवैध संतुष्टि की पेशकश, ब्लैकमेलिंग की धमकी देने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे तो कोई भी जाता है तो शांति रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा वो नहीं बनना है, ज़्यादा डिफ़ॉल्टर टाइप का नहीं होना है, और ना ही कोई ब्लैकमेलिंग, ना ही कोई अवैध चीज़ों के लिए कुछ करना है ना। तो इस चीज़ को करोगे तो आप लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और 9वें नंबर पॉइंट देखिए तो अवैध दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को
अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अवैध जो दस्तावेज है आप लोग उसे नहीं प्रस्तुत करेंगे, जो ओरिजिनल है उसे ही प्रस्तुत करेंगे। और जो भी भर्ती में जाता है तो अवैध चीज़ें तो होती नहीं है, ओरिजिनल ही लेके जाता है अपना चीज़ें जो भी होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें वैध चीज़ें लेके जाना है, ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट का बात करें तो यहीं पर आप लोगों को भर्ती परिसर में किसी भी रिश्तेदार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप सिंगल कैंडिडेट को ही अनुमति दी जाएगी। तो जो भी रहेंगे वो गेट के बाहर रहेंगे, आपके गार्जियन वगैरह जो भी है ना। वहीं पर अगर 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो उम्मीदवारों को अपनी पहचान के लिए एक फ़ोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड साथ में लाना होगा, अन्यथा उन्हें भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी वोटर जैसे कि आप लोगों के फ़ोटो वाला आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे हमने बता दिया, वो चीज़ें लेके जाना। उसके बाद में 12 नंबर पॉइंट की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए कोई यात्रा किराया स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए 2 या 3 दिन तक रुकना होगा। अतः इस दौरान उम्मीदवार को अपने आवास भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। तो इसमें एसएसबी तो आप लोगों को कोई भी एकोमोडेशन देता नहीं है, तो आप लोगों को जो भी चीज़ें है वो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट को देखें, 13 नंबर पॉइंट देखें तो यहाँ पर उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अवैध ऊर्जावान दवाओं के उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान किसी भी ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाए जाने वाले किसी उम्मीदवार के भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग का अगर मान के चलो कोई ऊर्जावान चीज़ है, कोई दवा वगैरह खा के चला जाता है जैसे कि रनिंग में पास होने के लिए, तो ऐसी चीज़ें अगर आप खा करके जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को अगर पता चल गया तो वहीं से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट वाली चीज़ों में नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप अयोग्य घोषित हो जाओगे वहीं से। उसके बाद में 14 नंबर पॉइंट अगर देखें तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, एक प्रिंट आउट लें और मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत भी करें, ठीक है। ये चीज़ें तो नॉर्मल है और हर जगह इस्तेमाल होती है, तो आपको लेके ही जाना है एडमिट कार्ड। और 15 नंबर देखते हैं तो यहाँ पर एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और 16 नंबर पॉइंट देखिए तो विज्ञापन में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठीक है, शर्तों के अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण में छूट प्राप्त करने हेतु मूल जाति समुदाय आवासीय एवं मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। तो इस बात को ध्यान रखना, जिसको अगर छूट चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टेट से आते हैं तो किसी को रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो उसके लिए आपको मूल जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल जो कि निवास होता है ना, और आपको मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, जैसे सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें 17 नंबर पॉइंट का, तो यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नवीनतम अपडेट और परिणामों के लिए उम्मीदवार एसएसबी की भर्ती वेबसाइट, इस पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एसएसबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम आप लोगों को दिखाई दे दिए हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगा तो नोटिफिकेशन सेक्शन में ही आएगा और ये आप लोग को हम टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाना और कोई भी अपडेट जो है टेलीग्राम में मिलते रहता है, तो आप लोग को ज़रूर ही टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है ताकि कोई भी चीज़ें आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि हमसे लेट हो गया इस जानकारी देने में, क्योंकि हम ड्यूटी में थोड़ा बिजी थे, जिसकी वजह से हम आपको जानकारी नहीं दे पाए और मुझे पता होने के बावजूद भी आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन कोई भी बात नहीं, हम लेट से लाए, लेकिन जो चीज़ें थी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ों का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।